नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं जिनके बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर तक हो जाता है कि वो थाने तक पहुंच जाता है। और थाने में पहुंचने के बाद जो है वो पत्नी जो है वो एक मुकदमा लिखवाती है, एक एप्लीकेशन देती है कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया और मेरा दहेज सब छीन लिया और मुझे दहेज मेरा दिलवाया जाए। ये सब चीज़ें वो अपने एक शिकायत प्रार्थना पत्र में लिखती है और इसी दौरान जो है इसको लिखवाने के बाद पत्नी अपने पति से वो पैसा, वो जो उसने जो दहेज दिया था वो उसकी मांग करती है। अब इस दौरान पति के खिलाफ, पति और पति के खिलाफ जब शिकायत आ जाती है तो फिर पुलिस भी उस पर दबाव देना शुरू कर देती है, पूछती है उससे कि आपने सामान दिया था। तो पति जो है वो सच बोल देता है कि हाँ दिया था, या फिर कुछ नहीं दिया था, या ये दिया था वो दिया था, वो बोल देता है। और इसी दौरान पुलिस जो है फिर उस पर बातों बातों में उस पर शिकंजा कसना शुरू कर देती है कि आप वो सामान दे दो इनको, इनका फैसला हम तुम्हारा करवा देते हैं। पुलिस इस तरीके की आपको बात बोल देती है। अब लोग जो परेशान हो जाते हैं, इन्होंने आज तक पुलिस कोर्ट कचहरी थाना देखा है नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि अरे पता ना हम पे कौन सा पहाड़ टूट गया। तो ऐसे समय पर जो है वो पति डर के अपने घर का जो भी सामान होता है, जो भी उसने दिया हो, वो सब कुछ थाने में लेकर जमा कर देता है और थाने में ले जाने के बाद जो फिर उसके बाद उसको पत्नी को सौंप देता है और वो पत्नी अपने लेकर चली जाती है। अब इस दौरान यहाँ फैसला इस बात का तो हो गया कि चलो ठीक है, जो आपने कंप्लेंट दी थी वो कंप्लेंट वापस आपकी चली गई। लेकिन इस बात का फैसला नहीं हुआ कि वो पत्नी आपके साथ रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ये चीज़ें अभी अभी की भी वैसी हैं जैसे पहले थीं। ऐसी ही घटना जो है, मैं आपको ये क्यों जागरूक कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ऐसी घटना जो है हमारे साथ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुआ और उन्होंने ही कमेंट करके पूछा था कि सर मेरा इस तरीके फैसला हो गया, क्या ये चीज़ वैलिड है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि आपका फैसला, आपका सामान आपके उसके पास चला गया, तो इसका मतलब अगर फैसले में ये बात लिख दी गई है कि जो सामान था इनका वो हमने इनको दिला दिया है या इनको वापस दिला दिया है, तो देखिए अगर वो भविष्य में सेक्शन 498 का केस करती है और मोस्टली महिलाएं जो हैं वो अलग, मतलब जाकर थाने से अपने कोर्ट में कर देती हैं या फिर अपने पर्सनल थाने में कर देती हैं या किसी और दूसरी जहाँ पर वो रहती हैं उस थाने में कर देती हैं जाकर दहेज का मुकदमा कि मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया। अब अगर वो चीज़ें आती हैं और फिर दूसरा आपने वो सामान भी दे दिया, तो कहीं न कहीं ये चीज़ मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो गई कि आपने उनसे दहेज लिया और आपने वो वापस कर दिया। यानी कि चोरी और फिर उसके ऊपर बाद में रिकवरी और रिकवरी के बाद वो सामान भी उसको दे दिया गया। ये सब चीज़ें समझिए आपके लिए, ये बहुत ब्रॉड लेवल की हैं, लेकिन आपको समझनी है कि अगर आपने किसी तरीके से चीज़ें दे दी, तो आप ये सोचकर देखिए कि आपकी जो मतलब स्थिति है वो वहीं की वहीं रही। आप आज भी पति पत्नी बने रहे, ना ही तो आपको कोई फैसला हुआ, बस सिर्फ क्या हुआ कि पत्नी थाने चली गई, वहाँ उसने सारे आपका सामान घर से अपना ले लिया वापस। अब वो अपने घर है, घर जाके क्या उसका अधिकार 498 खत्म कर दिया? नहीं। क्या उसने उसका जो अधिकार था मेंटेनेंस का वो खत्म कर दिया? नहीं। क्या जो डोमेस्टिक वायलेंस केस करने का उसका अधिकार था वो खत्म कर दिया? नहीं। क्या आप दोनों का तलाक हो गया? नहीं। तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या आप सोचकर देखिए कि आप इन सब चीज़ों से बचे? नहीं बचे। आपको और ज़्यादा उस परेशानी में फँस गए जिस परेशानी से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। या तो आप ये करिए, अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है तो आप अपने थाने में ही बोलिए, सर हमने जो लिया या दिया, इन्होंने दिया हमें जो दिया, हम इसका जो निस्तारण है, मतलब जो इसका समझौता है, हम कोर्ट के द्वारा करना चाहते हैं। यहाँ पर एक हमारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक समझौतानामा लिखा दिया जाए कि हम आपसी रज़ामंदी से तलाक लेना चाहते हैं और हम किसी ऊपर कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर सेटलमेंट के आधार पर, जो भी आपका सेटलमेंट होता है उस आधार पर एक स्टाम्प पेपर लिखवाने के बाद जो उसको कोर्ट में जमा करके सेक्शन 13B के तहत जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप तलाक ले सकते हैं, ये डाइवोर्स ले सकते हैं, अपने दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ थाने में ही बात खत्म कर दी तो आप देखिए उल्लू बन जाएंगे, बेवकूफ़ बन जाएंगे। ना तो पत्नी को कोई राहत मिलेगी, पत्नी आज भी उसी मेंटल टॉर्चर से गुजरती रहेगी जिससे वो पहले गुजर रही थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं दो व्यक्ति में जो झगड़ा होता है परेशान दोनों ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही परेशान रहता है, दोनों ही रहते हैं, कुछ कोई कम तो कोई ज़्यादा, बस इतना ही रहता है। लेकिन पत्नी भी इसमें परेशान रहेगी कि भाई मेरा भी समझौता नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, वो भी मुकदमा कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं चाहती हैं मुकदमा करें, लेकिन फिर भी परेशानी आती है सामने तो उनको कहीं ना कहीं मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप अगर
पति हैं या फिर पत्नी हैं और आप दोनों ही छुटकारा चाहते हैं एक दूसरे से कि भाई रहना संभव ही नहीं है, तो आप समझौते के आधार पर उस पर जाएँ कोर्ट के द्वारा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप थाने में लेकर लेते हैं, थाने का जो फैसला है या फिर आपका जो फैसला, कोई भी ऐसी पुलिस कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपका फैसला करा सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ करा नहीं है, वो वैलिड हो सकता है, नहीं। ना ही उसमें कोई गवाह होगा, ना ही कोई विटनेस होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बन जाएँगे, आप उल्लू बन जाएँगे उसमें। दोनों के दोनों, मैं एक की नहीं कह रहा, दोनों के बन जाएँगे, क्योंकि दोनों का ही कोई फैसला, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो वैलिड होगा ही नहीं। तो उसको वैलिड कराने के लिए आपको कोर्ट में जाएँ, कोर्ट में जाकर वहाँ से आप फैसला लें और वहीं से जो भी आप बातचीत हैं, जो भी आपको मान लो जो भी लेना-देना है आपके लिए, उस लेन-देन को आप कोर्ट के द्वारा माध्यम से करें। तभी आपका वो वैलिड रहेगा और कोर्ट की बात फिर आपको कोई काट नहीं सकेगा उसके लिए, और कोई भी किसी पे आकर आपके लिए लॉस या हानि नहीं होगी, और दोनों के दोनों सही बने रहेंगे, दोनों का जीवन सही रास्ते पहुँच जाएगा, जो दोनों का जीवन जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएँगे या फिर साथ रहेंगे, जो भी निर्णय है वो आपका रहेगा, लेकिन दोनों का जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया कि भई पुलिस के कहने से आपने कुछ कर लिया, तो पुलिस की जो बातें हैं, जो वहाँ पर लिखा हुआ है आपका, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, और फिर बाद में वही आपको कोर्ट कचहरी या आपके ऊपर चाहे तो मेंटेनेंस, चाहे डीवी, चाहे 498 का कोई भी मुकदमा आपके ऊपर कर सकती है। बात रही कि वही बात कि आप वहीं के वहीं रहे जहाँ पर आपने शुरुआत करी गई। बस मैं इतने कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास सवाल आया था, तो मैं सोचा था कि मैं आपको भी अपडेट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गलती ऐसी कर देते हैं कि थाने में सब कुछ जमा करवा देते हैं, बाद में परेशानी आती है, समस्याएँ आती हैं। लेकिन समस्या का अगर जड़ आपको उखाड़नी है, निदान करना है पूरी तरीके से, तो वो कोर्ट के द्वारा ही करें, माध्यम से करें, और एक अपना वकील भी हायर कर लें जो आपको बेस्ट एडवाइस कर सके और आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाल सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।